नाज़रीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी एक और खबर बिल्कुल सच्ची साबित हुई है। मैंने बार-बार आपको ये बताया, बार-बार आपको ये कहा कि कुछ भी हो जाए, बल्ले का निशान 10 जनवरी से पहले तहरीक इंसाफ को वापस मिल जाएगा, पीटीआई को वापस मिल जाएगा और आज वैसा ही हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये खबर भी सच्ची साबित हुई है और आप तमाम लोगों को इस बात की मुबारक भी हो कि जमहूरियत को बचाने में एक तगड़ा जज भी खड़ा हो जाए, तो वो सिस्टम को हिला के रख देता है। आज एक जज के फैसले ने पूरे के पूरे सिस्टम को हिला के रख दिया और यकीनी तौर पर जब पूरा सिस्टम इस चीज में लगा हुआ था कि तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से आउट किया जाए, तहरीक इंसाफ को जो है ना वो हटा दिया जाए इलेक्शन वाले मामले से, तो ये बात साबित हुई कि एक जज भी अगर खड़े होकर अपने फराइज की अंजामदही करता है ना, तो पूरे के पूरे सिस्टम को वो हिला देता है। तो आज ये अदालत में क्या हुआ, किस तरह से ये तहरीक इंसाफ को बल्ला वापस मिल गया, तहरीक इंसाफ को बल्ला वापस मिलने के बाद किन दो दफ्तरों में इस वक्त सोग का समा है, वाकयातन सोग का समा है। किस शख्सियत को लिटरली गालियां पड़ी हैं, किस शख्सियत को कहा गया है कि देखो तुमने ये तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है, तुमने हमारी मेहनत को जाया किया है, तुम ये चीजें ठीक करते तो आज यहां पर ये ना पहुंचता। किस शख्सियत को गालियां पड़ी हैं, कहां-कहां पे सोग मनाया जा रहा है, कहां-कहां पे मायूसियां छाई जा चुकी हैं और कहां-कहां पे जश्न मनाया जा रहा है। ये सारी तफसीलात मैं आपके सामने रख दूंगा और इसके अलावा भी कुछ अहम तरीन खबरें हैं, जैसे कि जो पीटीआई है वो दो अहम मामलों को लेकर कोर्ट में चली गई है, सुप्रीम कोर्ट में चली गई है। वहां से कुछ खबरें नाज़रीन कराम आपके सामने रखनी है और एक हिकमत अमली चकवाल के बारे में बड़ा आज सुबह से जो है ना वो जिक्र हो रहा है कि चकवाल में एक हिकमत अमली बनी है, चकवाल की हिकमत अमली कामयाब हो रही है। वो क्या मामला है वो भी मैं आपके सामने रख दूंगा। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े और मैं तमाम तफसीलात आपके सामने रखूं, आपसे दरखास्त सिर्फ एक है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, अगर आपको लगता है कि हमारी खबरें दुरुस्त होती हैं और वो दुरुस्त साबित होती हैं वक्त के साथ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो ये नजम बाजवा फेसबुक पेज है जिससे आप मुझे देख पा रहे हैं, इसको फॉलो और लाइक जरूर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस मायूसी के टाइम पे जब प्रोपेगेंडा से सारे तंग आए हुए हैं, सही खबरें जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच चुके हैं। तो जनाब वाला सबसे पहले सुन लिया आज अदालत के अंदर क्या हुआ, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि किन दो दफ्तरों के अंदर ये मामला जो है ना वो ठीक गर्मा गर्मी हुई, किन दो दफ्तरों के अंदर सो गया और फिर मैं आपको बता दूंगा कि इसको गालियां पड़ी, कौन जो है ना वो आज गालियों का मुस्तहक ठहरा, जिसको सीधा सीधा कहा गया कि देखो ये तुम्हारी सारी गलती है। तो जनाब वाला ये मामला आपको पता है कि काफी दिनों से लटका हुआ था, जब से इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया था। पहले तो इलेक्शन कमीशन जो है ना वो तफसीली फैसला ही नहीं जारी कर रहा था कि ये कहीं पर, जब से ये पता चला था कि पेशावर हाई कोर्ट के अंदर जा रहे हैं। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जाते तो यकीन कीजिए कि फौरी तौर पर जो है ना वो फैसला भी जारी हो जाता और सब कुछ हो जाता। लेकिन जब से ये पता चला था कि पेशावर हाई कोर्ट जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन जो है ना वो फैसले को दबा के बैठा था। बहरहाल आज जो है वो तहरीक इंसाफ की जो वकला हैं वो पहुंचे पेशावर हाई कोर्ट में। जस्टिस कामरान मियां खेल हयात इन जज साहब का नाम है, दलेर जज का नाम है, जिन्होंने इस केस को सुना। वैसे तो उन्होंने इस केस को देखते ही कहा कि ये डिविजनल बेंच का केस है, अगर आज ही हम ये सिंगल बेंच ना होता तो हम आज के आज ही इसके ऊपर मुकम्मल फैसला कर देते और आज के आज ही तहरीक इंसाफ को जो बल्ला है वो दे देते, यानी कि उनके कहने का मतलब था कि आज के आज ही इसके ऊपर इंसाफ के मुताबिक जो है वो फैसला दे देते। अच्छा जनाब, आज आज जो अदालत के अंदर हुआ वो इंपॉर्टेंट है, उसके बाद मैं फिर वो बाकी तफसीलात जो फैसले के बाद की जो सूरत हाल है ना वो बाद में बताता हूँ, लेकिन जो अदालत के अंदर हुआ वो सुन ले। जस्टिस कामरान हयात ने रिमार्क्स दिए, मैंने फैसला नहीं पढ़ा, क्या सिर्फ यही लिखा है कि इलेक्शन करवाने वाले की तैनाती गलत है? तो बैरिस्टर अली जफर ने जवाब दिया, जनाब बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ने यही लिखा है कि इलेक्शन कमीशन पार्टी में तैनातियों पर सवाल नहीं उठा सकता। इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार नहीं कि किसी पार्टी के इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर सवाल उठाए। ये बेसिक जहां पर जो जज साहब भी हैं वो पढ़कर हैरान हुए कि यार क्या सिर्फ यही लिखा है इलेक्शन कमीशन के पास, क्या सिर्फ यही जवाब था कि जिस शख्स ने इलेक्शन करवाए उसकी तैनाती दुरुस्त नहीं है, क्या इसी के ऊपर जो है ना वो सिर्फ फैसला होना है? इसके ऊपर जस्टिस कामरान ने बड़ी अहम तरीन बातें की। उन्होंने कहा कि जब इलेक्शन शेड्यूल जारी हो चुका है तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं, ये किस तरह से कर सकते हैं? क्या किसी का तीर और शेर का निशान वापस ले लिया जाए तो सब ठीक हो जाएगा? क्या मतलब ऐसी रिएक्शन आएगा? क्या यही इलेक्शन कमीशन इसी तरह से करेगा कि अगर जो है ना वो तीर और शेर का निशान जो है ना वो वापस ले लिया जाए? तो जब इलेक्शन शेड्यूल जारी हो चुका है तो निशान वापस नहीं लिया जा सकता। हाँ, आप ये सारी कार्रवाइयां कर सकते हैं अब अगले इलेक्शन के अंदर। अगले इलेक्शन के अंदर तो आप ये कर सकते हैं, लेकिन आप इस इलेक्शन के अंदर ये नहीं कर सकते हैं कि बल्ले का निशान जो है वो वापस ले लिया जाए। इसके ऊपर उन्होंने कहा कि जनाब देखिए इलेक्शन कमीशन के पास, वकील के पास कोई जवाब नहीं था। बार-बार वो ये कह रहा था देखिए पार्टी सर्टिफिकेट जो है ना वो इंतखाबात का रिजल्ट जमा करवाना होता है, उसके ऊपर जो है ना वो सर्टिफिकेट जारी होता है।
इन्होंने जिस शख्स की तैनाती की वो दुरुस्त नहीं थी, और बार-बार एक ही बात कि ये केस आप प्लीज़ डिविजनल बेंच को ट्रांसफर कीजिए, ये डिविजनल बेंच को ट्रांसफर कीजिए। तो जिसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब, ये जो जस्टिस साहब कामरान हयात साहब हैं, इन्होंने बार-बार कहा कि ये इसका फैसला चीफ जस्टिस ने करना है, और अगला केस जो है ना वो डिविजनल बेंच में लगेगा। आज जो है ना इनको इंटरिम रिलीफ देने का मामला है। आज इंटरिम रिलीफ देना है। तो इसके ऊपर उन्होंने कहा कि जनाब आज मतलब ये सिंगल बेंच ये कह रहा था कि मैं ये मुकम्मल फैसला तो जो है ना वो नहीं कर सकता। फिर जनाब जो अहम तरीन बात हुई वो ये मामला था कि तहरीक-ए-इंसाफ ने कहा कि जनाब आर्टिकल 17 के तहत ये जो एसोसिएशन का मामला है ये आपका ज़ाती होता है। ये नहीं हो सकता कि इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ऊपर जो है ना वो सवाल उठा दे। तो पूरे का पूरा केस आज आप समझे कि जो जज साहब है वो भी देख के हंस रहे थे कि ये क्या मतलब ये किस तरह का एक बेवकूफाना फैसला जो है ना वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से तहरीर किया गया है, जिसके अंदर बेबुनियाद चीजों को बुनियाद बनाकर तहरीक इंसाफ से जो है ना वो बल्ले का निशान वापस किया गया है। तो आज उन्होंने इस बल्ले का निशान जो है वो तहरीक इंसाफ को वापस दिया, लेकिन साथ में ये भी कहा कि 9 जनवरी को समाअत होगी अगली, यानी कि अगली समाअत तक बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ के पास वापस है। बैरिस्टर अली जफर के दलाल ये हैं कि अगली समाअत से पहले पहले, यानी कि अगली समाअत पे अब जब जाएंगे तो अगली समाअत में उसी रोज हम ये फैसला मुकम्मल अपने हक के अंदर करवा लेंगे कि बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ के पास ही रहे, पीटीआई के पास ही रहे, पीटीआई से जो है ना वो बल्ले का निशान जो है वो नाज़िर कराम वापस ना जाए। अच्छा जनाब, आप अब हो गया बल्ले का निशान वापस, पीटीआई को ये निशान जो है ना वो वापस मिल गया। इसके बाद 2 दफ्तरों के अंदर शदीद तरीन मायूसी है, शदीद तरीन सोग का समा है। आप समझ लें कि मर्ग हुआ पड़ा है, और एक बंदे को तो उससे सही जो है ना वो तल्ख़ कलामी भी हुई है, और जो मतलब उनको आप यूँ ही समझ लें कि गालियाँ-शालियाँ भी पड़ी हैं। मतलब सख्त तरीन जुमले जो है ना उसके बारे में कहे गए हैं। वो ये कहा गया नाज़िर इकराम जिन दफ्तरों के अंदर सोग है, एक दफ्तर तो है इलेक्शन कमीशन का, और इसी दफ्तर के अंदर वो शख्सियत भी मौजूद है जिसको इन सारी सिचुएशन का जो है ना वो जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन के अंदर नाज़िर इकराम याद रखिएगा जो ये जो फाइनेंस के जो डीजी हैं, इनके ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बड़े बरहम हुए थे। आपको याद होगा कि जब क्योंकि ये सारा कुछ केस इन्होंने तैयार करना होता है, चीज़ें उन्होंने तैयार करनी होता है इस पूरे मामले को, तो इन्होंने कुछ भी रेडी नहीं किया था। आपको याद होगा कि जब ये केस इलेक्शन कमीशन के अंदर सुना जा रहा था, तो इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ बैरिस्टर अली जफर के दलाइल सुने थे, जबकि ये अपने फाइनेंस वालों के दलाइल भी नहीं सुने थे। उन्होंने कहा था कि आपने तो मुकम्मल जो है ना वो केस खराब किया है, तो आपके दलाइल भी नहीं सुनेंगे। तो तब ये सोचा जा रहा था कि शायद इनके दलाइल ही नहीं सुने हैं, तो जो इलेक्शन कमीशन है वो बजाते खुद ही बल्ले का निशान पीटीआई का बरकरार रखे और कोई इस तरह की जो है ना वो गड़बड़ ना करे। लेकिन नाना कराम हुआ उलट, और हुआ ये कि चूंकि वो तो ऊपर से फैसला आया था, वो तो करना ही करना था, तो वो बल्ले का निशान जो है वो वापस ले लिया गया। लेकिन वो जो एक बहुत बड़ी गलती थी वो वहीं पे मौजूद रही, लिहाजा उसको करेक्ट करने के लिए एक बेबुनियाद चीज को बुनियाद बनाकर एक फैसला लिखा गया। आज वो फैसला पढ़ते ही जब पेशावर हाईकोर्ट ने वो फैसला पढ़ना शुरू किया, ये इन्होंने लिखा तो पेशावर हाईकोर्ट बजाता खुद हैरान हो गई, क्योंकि कुछ लीगल कुछ हो सकता है कि केस तगड़ा किया जा सकता था अगर ये इनके ये जो मुतालिका डिपार्टमेंट है उस केस को तगड़ा बनाता, लेकिन उन्होंने भी बॉदर नहीं किया, इसलिए गुस्सा वहीं पे भी था। आज भी पूरे का पूरा नजला उन्हीं के ऊपर गिर रहा है कि आपने ये मामला जो है ना वो ठीक नहीं किया। आप अगर इसको ठीक करते तो ये ऐसा ना होता। दूसरा जनाब, दूसरे किस दफ्तर के अंदर सोग है, एक तो यहाँ पर जो है ना वो सोग है, ठीक ठाक जो है ना वो सोग का समा है। दूसरे किस दफ्तर में सोग है, नाज़िर इकराम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पार्टी सेक्रेटेरिएट के दफ्तर के अंदर इस वक्त सोग का समा है। वो इस वजह से कि इनसे ये वादा किया गया था कि आप बिल्कुल परेशान ना हो, बल्ले का निशान पीटीआई को वापस नहीं मिलेगा। ये यहाँ के यानी कि इनकी जो लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब था वो ये था कि बल्ले का निशान जो है वो पीटीआई को ना मिले, बल्ले के निशान के बगैर पीटीआई लड़े, और हम क्या करें, हम जो है ना वो दंदनाते फिरे, और हम जो है ना वो उसके किसी को मुकाबले में आए बगैर ही इलेक्शन जीत जाएँ, तो इनसे ये वादे भी हो चुके थे। इन वादों के बाद ही, अदरवाइज़ तो आपको पता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने धमकी दी थी। आपको याद ही होगा, मैं खबरें अब तक बता चुका हूँ कि हम बायकॉट भी कर देंगे। अब मियाँ साहब ने वापस जाने की भी बात की थी, तो मियाँ साहब को जो आसरे दिए गए थे वो यही था कि देखिए आपके मुकाबले में है ही कुछ नहीं है। ठीक है? आप जो कह रहे हैं उसी तरह से होगा। आज जब बल्ले का निशान वापस मिला, और अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अभी तक जो है ना वो ये एहसास हो चुका है कि अगर बल्ले का निशान वापस आता है तो ये वापस नहीं जाएगा। अब ऐसा नहीं होगा पीटीआई से वापस छीन लिया जाए, क्योंकि इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो चुका है। एक पार्टी के हकूक मुतासर नहीं हो सकते। तरजीही बुनियादों के ऊपर जो लिस्टें आनी है उनका क्या करना है, तो चीजें वापस नहीं हो सकती। तो लिहाजा इसके ऊपर बात हो रही है और ठीक-ठाक बात हो रही है। अब नाज़रीन करम, प्रॉब्लम सिर्फ एक यहाँ पर ये है कि भले का निशान भी आ गया है और अगली हिकमत अमली भी तैयार है। वो भी इन दोनों दफातर को जो है ना वो बॉदर कर रही है। उसके बारे में अभी बहुत सारी, मैं सुबह से देख रहा था कि चकवाल पॉलिसी का ज़िक्र हो रहा है। वो पॉलिसी ये है कि एक्चुअली तहरीक-ए-इंसाफ ने बहुत सारे जो लोगों को एंगेज किया और कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कागज़ात नामज़दगी जमा करवाएँ। उसने वाक़ई एक इम्पैक्ट क्रिएट किया है।
मतलब आप इस चीज़ को देखिए कि इससे पहले क्या हुआ था, बार-बार यही कह रहा था कि तहरीक इंसाफ को लड़ने के लिए उम्मीदवार नहीं मिलेंगे। यही कहा जा रहा था, आप टीवी पे बैठ के कुछ टाउट्स जो है ना, वो यही आपको कहते हुए सुन रहे थे, मतलब आप सुन रहे थे उन्हें कि तहरीक इंसाफ को उम्मीदवार नहीं मिलेंगे, तहरीक इंसाफ को उम्मीदवार नहीं मिलेंगे। अब प्रॉब्लम ये हुई कि नाज़िर इकराम ना सिर्फ तहरीक इंसाफ को उम्मीदवार मिले, बल्कि पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कागज़ात नामज़दगी जमा ही पीटीआई ने करवाई। अब इस जो हिकमत अमली ने हिला के रख दिया। अब जनाब सुबह से ये बात की जा रही है कि ये हिकमत अमली चकवाल में तैयार हुई है। अब चकवाल से मुराद क्या है? चकवाल से मुराद नाज़िर इकराम जनरल फैज़ के बारे में इशारे किए जा रहे हैं। ये हिकमत अमली शायद जनरल फैज़ ने तैयार किया है। जनरल फैज़ जो है ना वो इस हिकमत अमली के पीछे है और बड़ी शानदार हिकमत अमली है और बड़ा ज़बरदस्त काम है। ये मैं नाज़िर इकराम आपको बता दूँ कि ये हिकमत अमली चकवाल में नहीं है, बल्कि ये हिकमत अमली अडयाला के अंदर तैयार हुई है। अब जनरल फैज़ को जानबूझकर हर मामले में, हर काम में जो है ना वो इन्वॉल्व किया जा रहा है। पता चले कि आज भी तहरीक इंसाफ जो अच्छा कर रही है उसके पीछे इमरान खान नहीं है, बल्कि जनरल फैज़ है। ये सरासर जो है ना वो 2 नंबरी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ये हिकमत अमली अडयाला में तैयार हुई, इमरान खान ने कहा इसके बारे में। और एक और हिकमत अमली के बारे में कहा जा रहा है कि जनाब जिस दिन वो ये इलेक्शन होंगे, तहरीक इंसाफ के लोग बाहर निकल आएंगे, झंडे लेके नौजवान निकलेंगे ताकि पता चले कि तहरीक इंसाफ का वोटर निकल आया है। अगर रात को नताइज इधर उधर होते हैं तो फिर एक मुकम्मल जो है ना वो एहतजाज की तैयारी, एक मुकम्मल तहरीक की तैयारी जो है ना वो बन सकती है। तो नाज़िर इकराम ये जो है ना वो कहा जा रहा है। अच्छा, तो इसके अलावा भी नाज़िर इकराम दो बड़ी खबरें हैं। वो ये है कि अब जो है ना वो तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में जा रही है दो अहम तरीन वजूहात की बुनियाद पर। ये बड़ा मजेदार मामला है। सबसे पहले तहरीक इंसाफ नाज़िर इकराम तौहीन अदालत की दरखास्त लेके जा रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि जनाब आपने हुक्म दिया लेवल प्लेइंग फील्ड का, लेकिन इस हुक्म के बावजूद भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है। लिहाजा सेक्रेटरी दाखिला के खिलाफ, सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ और बाकी तमाम जो सूबों के चीफ जो है ना वो सेक्रेटरीज हैं उनके खिलाफ आप कार्रवाई करें। क्योंकि ये जो लोग हैं ये आपके सामने ही है ना, कागजात नामजदगी जमा करवाने दे रहे हैं। आज स्क्रूटनी वाले दिन जब स्क्रूटनी के लिए बुलाया होना था, लोग तायद तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा जाने थे तो उनको उठा लिया गया है। बहुत सारी जगहों से नाज़रीन इकराम हमें इत्तलात मिली हैं। और तो और महर शराफत ने लिखा कि वो उनके जब जहाँ उनके कागज़ात नामज़दगी जमा करवाए जा रहे थे, जब छीने गए हैं तो वहाँ पर एक एसएचओ जो है ना वो फ़ोन पे बात करते हुए सुना था, जी ठीक है, मैडम के मुकाबले में हम किसी को नहीं आने देंगे। तो जो है ना वो ये इस वक़्त जो है ना वो सूरत-ए-हाल नज़र आती है। तो मामलात जो है ना वो अदालतों के अंदर है। दूसरा सुप्रीम कोर्ट के अंदर तहरीक इंसाफ जारी है तोशाखाना मुअत्तली के मामले में। इमरान अगर वहाँ से ये फैसला मुअत्तल हो जाता है तो इमरान खान अहल हो जाएँगे इलेक्शन लड़ने के। ये भी एक इंतहाई अहम तरीन मामला है। देखते हैं ये है कि इसके ऊपर क्या अब डायरी नंबर लगता है, केस लगता है या सुप्रीम कोर्ट इसे हवा में उड़ा देती है। ये अब तक की खबरें, मुझे उम्मीद है ये खबरें आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होंगी। अपना ख्याल रखिए।